हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? चलिए आज निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। ये देखिए, ये मदर कैंडल थी, उसके अंदर ये वाली कैंडल आई, आज भी इसके अंदर ही कैंडल बनी है ना? 25,630 और 25,340, ये 25,400 का लेवल कह लो। इसके अंदर ही निफ्टी ने बिता दिया है। ये है हमारा सपोर्ट 25,400, और ये ट्रायंगल जो यहाँ से आ रहा था, मैं आपको बता रही थी, वही है, इसी के अंदर बनाया है। अब देखिए कल क्या हो सकता है। कल या तो इसके अंदर ही निफ्टी बिताएगी अपना टाइम, या अगर इस ट्रायंगल की लाइन को ब्रेकआउट कर दिया तो बस बीच में कोई रुकावट न होते हुए 25,900 का टारगेट लेगी। अगर ये 25,400 को तोड़ दिया, 25,400 को तोड़ दिया, तो निफ्टी 25,100 तक आएगी और हमारी फिर ट्रेंड लाइन निकल कर आएगी, ये वाली यहाँ से ये। इसमें क्या होगा? देखिए, इसमें ये होगा कि जैसे ही यहाँ से इसको तोड़ेगी या गैप डाउन होगी, गैप डाउन होने के बाद नीचे आएगी, तो एक तो इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, प्लस ये जो गैप है यहाँ फिलिंग हो जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, गैप डाउन होकर के नीचे आकर के इस गैप की फिलिंग कर देना, या गैप डाउन यहाँ दिखा करके ऊपर चले जाना और यहाँ एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन कर देना। एक ये है, और गैप डाउन होकर नीचे आ गई, इस ट्रेंड लाइन को टच किया, ये भी चैनल की लाइन को टच किया, तो ये चैनल भी तैयार हो जाएगा और गैप का फिलिंग हो जाएगा। दूसरा, अगर ये ब्रेक करती है तभी चैनल बनाइए, अदरवाइज कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ज्यादा चीजों से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, माइंड कंफ्यूज हो जाता है। तो पहले तो कल ये देखना होगा कि गैप अप हो रहा है या गैप डाउन या फ्लैट हो रहा है, या फिर ये इसी में बिता देगा, ये ट्रायंगल छोटा हो रहा है। और अगर इसी में बिता दिया और ये ब्रेक कर दिया आधे दिन के बाद में, तो ये 25,900 तक कंप्लीट होगा, नहीं तो मंडे को हो सकता है गैप अप भी हो जाए। तो कल हम देखते हैं कि क्या होगा। इसको हम 15 मिनट पे आते हैं, और 15 मिनट पे हम देखते हैं कि क्या कर रही है निफ्टी। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इस वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ कुछ स्टॉक्स के भी आपको एनालिसिस दे दूं कि कहाँ ब्रेकआउट हो रहे हैं, क्योंकि इसमें मंथली टाइम फ्रेम पर काम होता है, टाइम डीके कम होता है। तो साथ में स्ट्राइक भी आपको बताऊंगी, जिससे आपको लॉसेस ना हो और आप प्रॉफिटेबल बने। ठीक है, अब ये देखिए 15 मिनट पे जैसे ये वाली डोजी थी, मैंने आपको कहा था कि इस पर आप ट्रेड बनाइए। यहाँ पर ट्रेड बनता है आपका 26 तारीख का, ये वाला, यहाँ से 10:30 पे ये कैंडल आई है, और इसका लो ब्रेक होते ही आप 25,400 का टारगेट ले सकते थे, क्योंकि 400 पे हर बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो बड़े आराम से इस ट्रेड को आप कैप्चर कर सकते थे। ये वाली जो कैंडल है, सबसे छोटी जो कैंडल है, ये कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हो जाए तो अप साइड का, लो ब्रेक हो जाए तो डाउन साइड का। मैं इसी प्रकार से ट्रेड करती हूँ, इसीलिए मैंने अपनी स्ट्रेटजी आपको बताई है। यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ तो ये अप साइड का, और छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकलेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। ठीक है, तो ये कल का हमारा सिनेरियो बनता है कि मार्केट कल या तो इसी में, यहाँ 25,400 और 25,550, इसी 150-200 पॉइंट की रेंज में बिताएगी यहाँ, या फिर इसको ब्रेकआउट करेगी आफ्टरनून के बाद तो अप साइड चली जाएगी, ब्रेक डाउन करेगी तो डाउन साइड चली जाएगी। तो कल देखते हैं कि किस तरह का हमारा सिनेरियो बनता है, गैप अप का बनता है, गैप डाउन का बनता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये देखना होगा, 15 मिनट रुक रही है नीचे तो नीचे जाने के चांसेस होंगे, ऊपर रुक रही है तो ऊपर जाने के चांसेस होंगे, बीच में है तो फिर हमें इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिए,
अच्छे से ट्रेडिंग करिए, कमेंट करिए, बताइए कि आपकी ट्रेडिंग कैसी है, प्रॉफिटेबल रही है, यही मेरी आशा है आप लोगों से। ओके, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपको कुछ स्टॉक्स को चुन करके उसका अलग से वीडियो बनाकर दूंगी, जो इस वक्त काफी नीचे हैं और उनके ब्रेकआउट लेवल कहाँ पर हैं, कहाँ किस लेवल पे आपको खरीदना चाहिए। तो जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से होल्ड कर लीजिए, क्योंकि निफ्टी 50 में बहुत बड़ा बड़ा मूव आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी टाइम डिके होता है। स्टॉक्स में इस तरीके से नहीं होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको स्टॉक्स की एनालिसिस भी दूंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, ट्रेड करिए अच्छे से। मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।